दादाजी की डिजिटल दुनिया। श्रीमान आनंद, एक रिटायर्ड शिक्षक, अपने पुराने स्टडी रूम में बैठे थे। उनके सामने मेज पर कागजात का ढेर लगा था और एक फॉर्म पर उनकी नजरें उलझी हुई थीं। इतना सब कुछ, क्या सच में निवेश करने के लिए इतने नियम और शर्तें जरूरी हैं? उन्होंने चश्मा उतारते हुए सोचा। उनका मन डर और संकोच से भरा हुआ था। तभी उनकी पोती सिया चाय का कप लेकर कमरे में आई। उसने दादाजी के चेहरे पर उदासी देखी और प्यार से पूछा, क्या हुआ दादाजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? श्रीमान आनंद ने उसे अपनी परेशानी बताई कि कैसे निवेश की प्रक्रिया उन्हें बहुत जटिल लग रही है। सिया मुस्कुराई। दादाजी, कागजों का जमाना अब पुराना हो गया है। सेबी ने सब कुछ डिजिटल कर दिया है। अब आप KYC से घर बैठे ही कुछ ही मिनटों में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। उसने अपने टैबलेट पर उन्हें एक छोटा सा वीडियो दिखाया जिसमें प्रक्रिया को आसानी से समझाया गया था। श्रीमान आनंद को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सिया के साथ बैठकर उन्होंने कुछ ही मिनटों में अपना अकाउंट खोल लिया। जब स्क्रीन पर सफलतापूर्वक लिखा आया तो उनकी आंखों में चमक आ गई। यह उनकी डिजिटल दुनिया की पहली सीढ़ी थी। कुछ दिनों बाद श्रीमान आनंद को याद आया कि उनके पिताजी ने दशकों पहले एक कंपनी में कुछ शेयर खरीदे थे। कागजात तो खो गए थे और उन्हें यकीन था कि वह पैसा अब कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने आह भरी, वह तो खोया हुआ धन है। सिया ने उनकी बात सुनी और तुरंत MITRA प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा। दादाजी, एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जो ऐसे ही निष्क्रिय और खोए हुए निवेश को खोजने के लिए बना है। उसने तुरंत अपने लैपटॉप पर जानकारी डाली। कुछ ही देर में स्क्रीन पर वह पुराना पोलियो नंबर चमक उठा। श्रीमान आनंद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक खोया हुआ रिश्ता और एक खोया हुआ धन वापस मिल गया है। श्रीमान आनंद ने एक बड़े IPO में निवेश करने का फैसला किया। तभी उन्हें एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर एक व्यक्ति ने उनसे सीधे बैंक डिटेल्स मांगे। उनके मन में डर की एक लहर दौड़ गई। क्या ये कोई घोटाला है? उन्होंने तुरंत फोन काट दिया और सिया को बुलाया। सिया ने उन्हें TSBA ट्रेडिंग सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के बारे में समझाया। दादाजी, TSBA में पैसा आपके बैंक खाते में ही ब्लॉक्ड रहता है जब तक कि लेन देन पूरा ना हो जाए। आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। एक बार एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण उन्हें कुछ नुकसान हुआ। वह परेशान थे, लेकिन उन्हें SCORAS प्लेटफॉर्म याद आया। उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज की और कुछ ही दिनों में उनकी समस्या का समाधान हो गया। श्रीमान आनंद ने अपना लैपटॉप बंद किया और एक गहरी, संतुष्ट मुस्कान दी। वह अब केवल एक निवेशक नहीं थे, बल्कि एक सशक्त निवेशक थे।